Hello guys, welcome to my channel Art of Fantasy। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं और मेरे स्टोरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपके लिए पोजेसिव ट्विंस ऑब्सेशन के सेकंड पार्ट के साथ हाजिर हूँ और आशा है कि आप इसे एंजॉय करेंगे। आई विश ये इसका लास्ट पार्ट हो, सो लेट्स एंजॉय टुगेदर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जैसे लैंजन को पता चलता है कि वोंगजी का कंडीशन बिगड़ चुका है, वो तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है और इधर विंग और जियांगचंग सो रहे होते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग की तरफ। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग की आंखें खुलती है और जैसे उसकी आंखें खुलती है और वो नींद से जागने के लिए जैसे ही मुड़ता है, आउच! What the hell is this? तभी वो चैंग को बोलता है, चैंग उठो, चैंग उठो। तो फिर वो बोलता है, क्यों गले फाड़ रहे हो? हाँ, तुम गला क्यों फाड़ रहे हो विंग? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे पास मत सो। एक तो रात भर तुमने लात मार मार के मेरा बैंड बजा रखा है और ऊपर से अभी सुबह मुझे तुम सोने नहीं दे रहे ना। तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें तुम चाहती नहीं हो कि मैं चैन से रहूं। तभी विंग बोलता है, अच्छा मैं तुम्हें लात मारी? हाँ, अगर मैंने तुम्हें लात मारी तो मेरे कमर पे दर्द क्यों है? तभी चैंग बोलता है, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें लात मारा, ठीक? मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं तुम्हें किक मारा, ठीक ना? यही बोलना चाहते हो ना तुम? तभी विंग बोलता है, इसमें बोलना क्या? हाँ, मेरे कमर की फटी पड़ी है, ये क्या ऐसे ही हो गया? तभी चैंग बोलता है, विंग क्या तुम कभी भी मेरे साथ एक नॉर्मल मॉर्निंग की शुरुआत नहीं कर सकते? नो नेवर। क्या हाल बना रखी है? तभी चैंग बोलता है, ओके ठीक है, तो आज के बाद तुम मेरे रूम में कभी मत आना। हाँ, नहीं आऊँगा। ऐसा बोलते हुए विंग धपाश करके बेड से गिरता है और बोलता है, आउच! तभी चैंग बोलता है, तुम्हें लगी तो नहीं? तो विंग बोलता है, तुम गंदे, तुम्हारा बेड भी गंदा, और जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ऐसा बोलते हुए वो बेड को एक लात मारते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर उसे याद आता है कि हाँ, जियांगचंग तो हमेशा स्ट्रेट सोता है, विंग ही है जो आड़ा टेढ़ा तिरछा ऊपर नीचे ना जाने कैसा राउंड शेप और क्या शेप रख के वही तो सोता है। फिर वो बोला कि बट मेरे कमर में दर्द। फिर उससे सब कुछ याद आता है कि उसने जो लैंजन के साथ कांड कर रखा है, ये उसी का नतीजा है। फिर ऐसे ही जो विंग है वो अपने रूम में चला जाता है और फिर उन लोग फिर से ब्रेकफास्ट टेबल में पूरी फैमिली इकट्ठा होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और वो अपने कॉलेज में निकल जाते हैं। और इस बीच जो लैंजन है वो वोंगजी के पास जाता है, जहाँ पे वोंगजी के सिचुएशन को देखते हुए अंकल क्रैन भी वहाँ पे आ जाते हैं और लैंजन को बोलते हैं कि हमें वोंगजी को फिर से यूएसए में ले जाना पड़ेगा, उसी डॉक्टर के पास जहाँ पे इसका पहला ट्रीटमेंट हुआ था। तो तुम लैंजन तब तक वोंगजी बनकर इस बिज़नेस को तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा ताकि किसी को शक ना हो कि वोंगजी का जो मेंटल कंडीशन है वो अभी थोड़ा सा अनस्टेबल चल रहा है। तो फिर लैंजन बोलता है, ओके अंकल, आई विल मैनेज इट। ऐसा बोलते हुए लैंजन जो कंपनी का बागडोर है वो अपने हाथों में ले लेता है और वोंगजी निकल जाता है यूएसए की तरफ। और इधर जो विंग है उसकी भी ज़िंदगी धीरे धीरे कट रही थी। फिर ऐसा धीरे धीरे होते होते एक हफ्ते बाद का सीन आता है। विंग जो है वो फ्रस्ट्रेट होके एकदम बोलता है कि ये कुत्ता कमीना कहाँ गया? हाँ, एक कुत्ता कमीना जाहिल गवार एक नंबर का मेरे साथ वो सब करके अब फरार है। विंग बहुत चुल मची थी ना, और मचा ना, मचा चुल। खुद गया था ना उसके ऊपर, खुद जाके उसके ऊपर चढ़ गया ना, कि जैसे मान लो कोई घोड़ा हो और ऐसे राइड कर रहा था कि क्या ही बोलो, राइड इट वी ऑल अलोन, राइड इट जस्ट लूज कंट्रोल। मतलब क्या। फिर विंग बोला, अब मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वैसे भी आखिर मतलब हम दोनों लड़के हैं, अडल्ट हैं, हो जाती है मिस्टेक, अब हो गई तो हो गई, जस्ट फॉरगेट इट। अब कौन सा मैं उसको याद कर रहा हूँ, कौन सा मैं उसके लिए मना जा रहा हूँ? ऐसे बोलते हुए विंग बस रास्ते से चलते जा रहा था और नी हुसैन उसके पीछे से आते हुए उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, और बड़ी कैसा है? तभी विंग बोला, नी हुसैन कभी तो थोड़ा सा आवाज़ दे दिया कर,
एकदम मेरे प्राण पखेरा अभी उड़ जाता। तभी विंग के बातों को सुनकर नीवसन बोलता है कि ये तू कैसा कैसा लैंग्वेज यूज़ करने लगा है। तो विंग बोलता है क्या क्या कैसा कैसा करने लगा है, और बता क्या हुआ तुझे, और क्यों पीछे से आके मेरे को पकड़ रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ गई? हाँ, डोंट डोंट टेल मी। हाँ, कहीं कहीं तो तुझे मुझ में चुप विंग, क्या बोल क्या रहा है यार। मतलब मुझे ये बात करनी थी कि हमारा जो असाइनमेंट है उसके लिए हमें पता है ना, उस वो कौन सा पता नहीं यार, कुंडू कुंडू विलेज जाना पड़ेगा। तो मतलब क्या सोचा है तू, कब कब जाना है? और प्लीज़ यार अगर कुछ भी प्लान कर रहा हो तो एक बार ग्रुप में हम लोग डिस्कशन कर ले। तो फिर विंग बोलता है अच्छा यार मैं तो भूल ही गया था, वैसे हमारे ग्रुप में कौन कौन है? तो फिर जो न्यूसन है वो बोलता है मैं हूँ, तू है, और शायद वेनकिंग भी हमारे ग्रुप में है। तो फिर विंग बोलता है अच्छा मतलब 3-3 का ग्रुप है, तो जंग चंग और वेनिंग हमारे ग्रुप में नहीं है? नो यार, उन लोग का तो अलग ही ग्रुप है, और उन लोग के उसमें ना कुछ पता नहीं अजीब सा ही प्रोजेक्ट आया है जिसमें उनका साइंस के जो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके साथ मिलकर करना पड़ेगा। तो हमारा तो ठीक है, बस कुंडू विलेज में जाना है, उसमें जो डेवलपमेंट का हम लोग और क्या कर सकते हैं वहाँ पे। मतलब आज जो लाइफ जो दुनिया इतनी डेवलपमेंट की तरफ जा चुकी है, इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं हम साइंस के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में एंड अदर फील्ड्स में, बट वो जो विलेज है वहाँ पे लोग आज भी 100 साल पीछे चल रहा है। तुम्हें पता है विंग, वहाँ पे ना मतलब मुझे पता चला कि वहाँ पे लोग खुद जो वो मसाले होते हैं ना उसे उन लोग खुद लगाते हैं, खुद वहीं पे बनाते हैं, सुखाते हैं। कुछ भी मतलब ऐसा बोला जाए कि उनका जो लाइफ है वो अभी तक एक मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाया है। तो इस बार हम लोग का टॉपिक ये है कि हम लोग वहाँ पे जाए और वहाँ पे थोड़ा सा सुधार करें, डेवलपमेंट लाने की कोशिश करें। तो न्यूसन बोलता है बट मुझे पता चला है कि इससे पहले भी जब कुंडू विलेज को दिया गया था एज अ हम असाइनमेंट टॉपिक, बट वहाँ पे उन लोग बाहर के लोग को अलाउ नहीं करते, तो हम लोग कर पाएंगे? तो विंग बोलता है नी हुसैन, हाँ तो भूल क्यों जाता है यार, तेरा फ्रेंड कौन है? द ग्रेट, द ग्रेट विभूषण, और द ग्रेट विभूषण के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, समझे? गॉट इट? यस सर। चलो ठीक है, अब देखते हैं कुंडू विलेज, जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसा बोलते हुए वो दोनों निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो वांगजी है वो उसका ट्रीटमेंट अब यूएसए में होने लगा था। तो जब भी मतलब जो वांगजी है उसका ट्रीटमेंट यूएसए में होता, उसके साथ उसका फ्रेंड शुयांग और उसका सेक्रेटरी ब्रोक भी साथ में ही रहता था। तो अक्सर जो वांगजी है उसे नींद में ना फिंग क्या वही चेहरा याद आता जब वो स्टेज पे लाइट को ठीक करने के लिए चढ़ा हुआ था। तो और अचानक से विंग का उसको बुलाना और वो सब ना उसको बार बार बस रिमाइंड हुए जा रहा था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो पहले भी कई लोगों से मिल चुका है बट किसी के तो उसे ऐसा अट्रैक्शन फील नहीं हुआ, तो उसके साथ ऐसा क्यों है? और फिर हम देखते हैं कि जो फॉन्सी है उससे ना मतलब पता नहीं वो विंग को लेके अपना अलग ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना के मतलब रहता। जैसे कि जब हम लोग का ट्रीटमेंट होता है गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, जैसे बहुत लोग को जो जैसे नींद की बीमारी होती है, किसी को नहीं आता या फिर किसी को बहुत आता है, किसी को स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। तो इसके अलावा भी और भी स्लीपिंग सिकनेस होती है। तो इस सिकनेस में ऐसा होता है कि कई बार ना हम लोग जो अपने ड्रीम में देखना चाहे हम बस वही देखते हैं। तो अब वैसे भी ना वैसे ही वांगजी ना विंग को लेके अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया जिसमें वो विंग के बारे में सोचता, उसे याद करता, उसे अपने ख्यालों में अपनी तरह ही बनाता। तो इसके साथ अब ऐसा प्रोसेस होने लगा था और इधर लैंजान वांगजी बनकर उसके पूरे बिजनेस को संभाल रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं ब्रुकलिन आता है और बोलता है मैं कम इन सर। तो लैंजन अंदर से बोलता है यस कम इन, व्हाट हैपेंड? तभी जो ब्रोक है आई मीन ब्रुकलिन है वो बोलता है सर इस अर्जेंट मीटिंग आपको उसको अटेंड करनी पड़ेगी। तब लैंजन बोलता है गाइस, और मेरे को समझ में आया कि मेरा भाई वांगजी पागल हुआ नहीं,
उसे पागल बनाया गया है। इतना 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 इतना, जब देखो प्रोजेक्ट, जब देखो मीटिंग, जब देखो ये, जब देखो सेमिनार, सब जब देखो यहाँ जाना है वहाँ जाना है वहाँ जाना है, मतलब पागल हो जाऊँगा। तभी ब्रुकलिन थोड़ा सा हंसता है, तो फिर जो लैंजन है वो उसके तरफ देखते हुए बोलता है व्हाट हैपेंड। तभी ब्रुकलिन हंसते हुए बोलता है सर आप ये कैसे बातें कर रहे हो, ये तो आपका स्टाइल नहीं है। तभी जो लैंजन है वो बोलता है मैं कैसे बातें कर रहा हूँ सर, आप एक बार में ना जाने कितने लफ्ज़ बोल चुके हैं और आपका तो ये स्टाइल नहीं है। तभी जो लैंजन है वो बोलता है हाँ मुझे शायद उसकी याद आ रही है। तभी ब्रुकलिन बोलता है सर आप कहे तो मैं उनके साथ आपका मीटिंग अरेंज कराऊँ। तो फिर लैंजन बोला कि नहीं, मैं उससे खुद पर्सनली मिलूँगा। ऐसे बोलते हुए वो बोलता है कि उसकी बातें, उफ यार। बस यही बोलते हुए जो लैंजन है वो ठंडी आहें भरता है और फिर वो विंग से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो बोलता है कि ब्रुकलिन तुम इस मीटिंग को मैनेज कर लेना, ओके। तो ब्रुकलिन बोलता है यस सर ऑफ कोर्स। फिर ऐसा बोलते हुए ब्रुकलिन जो मीटिंग हॉल है उधर निकल पड़ता है और इधर लैंजन जाता है अपने प्यारे से विंग से मिलने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि जो विंग है उसके यूनिवर्सिटी में विंग सबसे पीछे के जो टेबल्स रहता है वहाँ पे वो बैठा हुआ है। सामने जो पढ़ाकू स्टूडेंट होते हैं ना वो है, और पीछे विंग बैठे बैठे मतलब कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ असाइनमेंट के बारे में बात कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। और विंग हमेशा की तरह मस्त एकदम चार्मिंग सा, क्यूट सा, और उसके होठ के नीचे का वो मोल, वाह। तभी हम देखते हैं कि उस रूम में एक गर्ल, ब्यूटीफुल सी गर्ल एंटर करती है, हाई हिल्स में, रेड ड्रेस, रेड लिपस्टिक, और उसके हाथों में एक रेड रोज़ होता है। और उसको लेकर वो टिक 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 करते हुए अपने हाई हिल सैंडल के साथ एंटर करती है। सारे लड़के और लड़कियों का ध्यान बस उसी के तरफ। और तभी न्यूसन बोलता है विंग। तो विंग बोलता है हाँ क्या हो गया न्यूसन, अब तू विंग, तो ऐसे विंग क्यों बोलता है? मुझे कभी कभार लगता है कि मेरे पर लग गए हैं और जिसे देख के तो विंग विंग करते रहता है। अच्छा ऐसा मैं नहीं करूँगा, अब तू बता कि वह क्या है। अरे यार देखना लाल परी आई है। व्हाट यू मीन लाल परी? तभी विंग बोलता है विंग तूने नहीं सुना, लाल परी है लाल परी, सॉन्ग निकला है वही बोल रहा है। अरे नहीं उधर देख उधर। तो विंग बोलता है उधर क्या? तो विंग भी मतलब उसको देखते हुए उसकी मुंह एकदम, उसका मुंह तुम खुला का खुला ही रह जाता है। तभी हुसैन बोलता है मुंह बंद कर भाभी है तेरी। तभी विंग बोलता है कौन, कब, कैसे? तभी वो लड़की जो है वो चलते हुए सब टेबल को क्रॉस करते हुए आती है नी हुसैन के पास, और नी हुसैन देखते हुए वेनिंग की तरफ अपने आँख को मारता है और बोलता है देखा मैंने कहा था ना भाभी है तेरी। तभी वो नी हुसैन के पास एक रोज़ ले जाती है, और नी हुसैन जैसे ही उस रोज़ को लेने वाला था वो उसको आगे करते हुए विंग को बढ़ाती है और अपना सर नीचे करते हुए बोलती है, जैसे होता है ना कि हम लोग आधा मतलब 90 डिग्री झुकते हैं, तो सेम वैसे 90 डिग्री झुक के वो बोलती है कि वी हुसैन मैं मैं विंजी, मैं प्यार करती हूँ, मतलब आप ओ मतलब ए ओ मैं विंजी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सब शॉक, विंग खुद शॉक कि ये हुआ क्या। तभी मतलब जो विंग है वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी। तो विंजी बोलता है प्लीज़ मैंने जो कहा आप वो समझिए, मैं दोबारा नहीं कह पाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिलैक्स्ड, मतलब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अब बताओ कि क्या हुआ। तो फिर विंजी बोलती है कि आई रियली रियली लाइक यू मिस्टर विंग, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड। तभी विंग उसके तरफ देखते हुए बोलते हैं तो फिर विंग ना सोचता है अगर इतने लोगों के सामने उसको रिजेक्ट किया तो इसका तो पोपट बन जाएगा। तो विंग उसके रोज़ को देखता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस रोज़ से 2-3 पंखुड़ियों को लेके तोड़ लेता है और फिर उसको अपने मुंह में डालते हुए बोलता है थोड़ा सा कड़वा है बट
मैंने सुना है इसका पेटल्स मतलब आई मीन रोज़ के जो पेटल्स होते हैं, इसका जो जूस निकलता है इसका पीने से स्किन बहुत शाइनी रहता है। वैसे व्हाट्स योर नेम? विंजी। हाँ, एक्चुअली मैं अभी किसी रिलेशनशिप में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो फिर विंजी जो है ना, मतलब उसको निराशा होती है जब ऐसा विंग बोलता है, बट कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद भी जागती है। वो बोलती है ऑफ कोर्स, क्या क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊँ? तो विंग बोलता है क्यों क्यों नहीं। और उधर नी हुसैन विंग की तरफ देखते हुए बोलता है साला कमीना कहीं का, दोस्त के प्यार को। बट फिर नी हुसैन बोलता है मन ही मन कि अरे दोस्ती बने हैं, मेरा चांस अभी भी है। नी हुसैन कैरी ऑन। वो खुद को खुद ही मतलब अपने काम के लिए सराहना देता है और फिर लग जाता है। फिर हम देखते हैं जो विंग है वो विंगजी को अपनी साइड में बैठाता है। फिर जो सर आने वाले हैं वो क्लास में एंटर करते हैं और बोलते हैं आज हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून आने वाले हैं, तो आप सभी सीरियसली उनका स्पीच सुने और वो जो हैं उनसे आप अगर किसी भी तरह से करियर के एक्सपेक्ट में कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो सब इस बात को सुन के ना बहुत लोग एक्साइटमेंट होते हैं कि कौन आने वाला है। कोई पूछता है क्या तुम्हें पता है? अरे कौन वाला आने वाला है, तुम जानते हो क्या? अब प्रोफेसर से उसकी बहुत ज़्यादा बनती है, पूछना उसको पता होगा, सर उसको बताया होगा। अरे कौन है कौन है कौन है? मतलब इतना खलबली देख के विन पूछता है अरे आ कौन रहा है? वही फिर आने वाले होंगे कोई बुढ़ा सा, एकदम हम लोग का टाइम पास कर देगा, खराब कर देगा। मुझे समझ में नहीं आता इस सेमिनार के नाम पे ये बुढ़ों को क्यों ले आते हैं? कम से कम खूबसूरत लड़कियों को ले आए तो कम से कम लोग उन्हें देखे तो सही। और विंजी जैसे ही सुनती है कि खूबसूरत लड़की, वो बोलता है वाट। तो विंग बोलता है मैं 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 तुम्हारे बारे में नहीं बोला था विंजी, ऐसे बताओ कि तुम यहाँ कब से हो? तो विंजी बोलती है एक्चुअली हम लोग यहाँ पे 1 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं, तो आप रोज़ शाम को उस लोटस लेक के साइड से जब जाते हो तो एक्चुअली मैं वहीं पे मॉर्निंग वॉक और इवनिंग में भी वॉक करने जाती हूँ। तो आपको देखना, आपको स्माइल करते हुए देखना, आपका बिहेवियर, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक दिन याद है आपने एक पपी की हेल्प की थी, एक्चुअली में वो पपी मेरा ही था, तो तब से मैं आपको मतलब पसंद करने लगी थी। तो फिर वेट 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 वेट, अभी हम फ्रेंड हैं तो इस बारे में बात नहीं करते ना। तो फिर विंजी बोलती है ओह ओह यस यस, मैं ध्यान रखूँगी। फिर जो फिंग है वो बोलता है वेनिंग को, वेनिंग दिखना जियांग चैंग को, ये ये तो पढ़ाकू कब से हो गया? पढ़ाकू तो वो है बट इतना सारा कब से हो गया? और इसको मेरे भाई को क्या हो गया? मेरा भाई चैंग चैंग वो इतना पढ़ाकू कैसे हो गया? हे भगवान, कहीं उसे पढ़ने वाली बीमारी तो नहीं लग गई? ओह क्या कहते हैं उसे? किताबी किताबी कीड़ा। तभी विंग बोलता है कि विंग कभी तो तुम थोड़ा क्या बोलते हो यार, संभल जाया करो ना। तो फिर विंग बोलता है ठीक है, वैसे मुझे अभी ये जो स्पीच लेक्चर आने वाला है उस बुढ़े टाइकून की, आई मीन बिजनेस टाइकून की नहीं सुननी यार। गाइस बंक कर देते ना, चलो ना। तभी जो वैनिंग है उसको लेके विंग बोलता है कि विंजी क्या तुम जाना चाहोगी? तो विंजी बोलती है गाइस ओके। तो न्यूज़ बोलता है अरे गधो, मुझे कहाँ पे छोड़ रहे हो, मुझे भी ले चलो। और फिर विंजी को देखते हुए बोलता है आई मीन आप सब अकेले क्यों जा रहे हो, मुझे भी लेते चलो। तो फिर विंजी बस उसको देख के स्माइल कर देती है और वो चारों निकलने लगते हैं बैकडोर से। और उन लोग जैसे ही बैकडोर के पास पहुंचते हैं तभी एक बिजनेस टाइकून वहाँ पे एंटर कर चुका होता है। और उसको देख के सब एकदम मतलब विश करने के जैसे ही खड़े होते हैं। उनके पीछे विंग, नी हुसैन, वेनिंग और विंजी छुपे हुए रहते हैं। और जैसे ही उन लोग सब खड़े होते हैं और इन लोग पीछे उनके रहते हैं तो विंग बोलता है अरे यार फंस गए, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। और जैसे आगे नी हुसैन जाता है वो बोलता है विंग आई थिंक पीछे से मतलब कोई इस डोर को लॉक कर दिया है, नहीं खोल सकते यार। तो विंग बोलता है मुझे नहीं सुनना। हाँ, विजी बोलता है इट्स ओके विंग, क्या हम इस स्पीच को सुन ले? हो सकता है हम लोग का इसमें कोई फ़ायदा हो जाए। विंग बोलता है नॉट अ बैड आइडिया बट नॉट अ गुड आइडिया।
चलो अगर तुम चाहती हो तो सुन लेते हैं। ऐसा बोलते हुए उन लोग चारों उस बेंच में बैठ जाते हैं। और विंग जो है ना वो बोलता है कि देखो गाइस, मुझे ये सब सुनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तो वो अपने जो कोट पहना था ब्लेजर, उसके ऊपर जो हुडी डाली हुई थी उससे अपने चेहरे को कवर करता है और वहीं पे टेबल पे सर रख के बोलता है, अगर ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना। ऐसा बोलते हुए वो अपने कानों में ईयरबड्स लगाते हुए सो जाता है। और हम देखते हैं कि जो बिजनेस टाइकून आया हुआ था वो ब्लैक कलर के शूज़, शर्ट, पैंट, ब्लैक गॉगल्स और उसके मार्वलस ऑरा के साथ इतना हैंडसम, ऑसम और डैशिंग लग रहा था कि ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी उसके इस शाम को देख के एकदम फैन हो रहे थे। और तभी सामने से आवाज़ आती है, मैं लैन वॉन्गसी। जैसे सब ये सुनना एकदम 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 खुश हो जाते हैं कि मतलब क्या पर्सनैलिटी है क्या। और कोई बोलता है अरे ये वही है ना यंगेस्ट सीईओ। और यार लैंस लैंस कॉर्पोरेशन, इनका तो कितना नाम है, टॉप चाइना के सबसे टॉप बिजनेसमैन। ओह माय गॉड, ये तो मेरे ड्रीम ड्रीम पर्सन, मैं इनसे कब से मिलना चाहता था। मुझे इनकी ऑटोग्राफ चाहिए। क्या क्या ये मेरे साथ सेल्फी लेंगे क्या? तभी एक लड़की बोलती है, गाइस ही इज सो हैंडसम। और हाँ, शायद काश 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 एक बार मैं इसके साथ सो पाती यार। उसको देख के हुए वेनिंग बोलती है, जो वेंकिंग है वो बोलती है, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो तुम लोग ना। सुनो वो क्या बोल रहा है। तभी जो लैंजन है वो तभी वांगजी बन के आया है। तो वो बोलता है कि जैसे कि आप लोग को पता है कि लैंड कॉर्पोरेशन चाइना का टॉप बिजनेस है, जिसमें हम लैंड्स इसमें वर्क करते हैं। और हम हर साल मतलब जो न्यू ट्रेनी टाइप के लोग होते हैं जिन्हें जॉब का तलाश होता है, जो टैलेंटेड होते हैं, हम उन्हें एज अ इंटर्न हमारे यहाँ 3 मंथ के लिए और ट्रायल पीरियड के लिए जॉब देते हैं। अगर वो अच्छा करे तो उससे उन्हें हमारे कंपनी में ही रख लिया जाता है। तो इस बार भी हम आपके इस यूनिवर्सिटी को ये ऑफ़र करने आए हैं कि यहाँ के 10 स्टूडेंट को हम एज अ ट्रेनी हमारे वहाँ ट्रेन करेंगे। और फिर उसके बाद अगर वो सब अच्छे किए तो उसमें से 5 को चूज़ करके हमारे वहाँ परमानेंट एम्प्लॉय रख लिया जाएगा। सब ये सुनते ही एकदम चीखने लगते, चिल्लाने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। और जैसे ही मतलब न्यूसन देखता है कि ये जो वोंगजी है वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, तो फिर उसे याद आता है कि ये तो वही है जो इनकी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में आया था और विंग इनसे बात करने के लिए गया था। तभी न्यू हुसैन जो विंग है उसको उठाता है और बोलता है, विंग विंग उठो ना, विंग देखो तो तभी विंग बोलता है वो नहीं उठेगा, उसके कान में ईयरबड्स लगे हुए हैं, पहले उसको निकाल फिर उठेगा। फिर जो विंजी है वो अपने एक हाथ से उसके लेफ्ट ईयर में जो ईयरबड्स लगे होते हैं उसको निकालता है। और फिर जो न्यूसन है जब उसके और एक ईयर से ईयरबड्स निकालने वाला होता है, तभी विंजी बोलता है, मैं क्या करूँ, मैं करूँ क्या? तो न्यूसन बस बोलता है ऑफ कोर्स। फिर वो उसके दोनों कानों से ईयरबड्स निकाल देती है। तभी जो न्यूसन है वो विंग के कान के पास जाता है और बोलता है, विंग। तभी विंग बोलता है, हाँ क्या, कौन, क्या क्या हो गया? हाँ। तभी वो बोलता है, सामने देखो कौन है। तो विंग बोलता है, न्यूसन, अरे देखना सामने कौन है, देख ये वही वही बिजनेसमैन है ना। तभी विंग जैसे सामने देखता है उसे फील होता है कि किसी की काली गहरी आंखें उसकी उसी पे टिकी हुई है। तो विंग देखता है कि सामने वांगजी है। तो विंग बोलता है, वांगजी। और फिर वो बोलता है, तुम जानते हो ना इसे? तो विंग बोलता है, नहीं मैं इसे नहीं जानता, बस ऐसे ही कभी मतलब मुलाकात हो गई थी तो बस बात कर लिया। अच्छा मतलब तुम इसे नहीं जानते? मतलब जानता हूँ बट उस तरह से नहीं जानता हूँ। तो वेनिंग बोलता है कि हाँ मतलब। तो न्यूसन बोलता है, तेरे को इतना इतना समझ में नहीं आता? जैसे कि हम अगर किसी को थोड़ा सा जाने, लाइक माई लिटिल फिंगर, तो इससे बोलते हैं कि थोड़ा सा जानना, उतना नहीं जानना। और किसी को हम बहुत ज़्यादा जाने मतलब लाइक माई राइट हैंड,
तो इसे बोलता है बहुत ज़्यादा जानना। तो विनिंग बोलता है शट अप, शट योर माउथ, तुम्हें कुछ समझ में आता है? न्यूसन, नी मुंजियो ब्रदर, जो तुम्हारे ब्रदर हैं, नी मुंजियो, मुंजियो जो ब्रदर है कितने ज़्यादा टैलेंटेड है, और तुम कभी जैसे क्या बोलते रहते हो? तो न्यूसन बोलता है हाँ, इसमें अब क्या कर दिया मैंने? फिर हम देखते हैं कि इसी तरह उनका जो सेमिनार है वो ख़त्म हो जाता है, और जो वांगजी है, यानी जो लैंजन भी वांगजी बना हुआ है, गाइस अभी मैं इसे वांगजी बोलूँगी, तो वो वहाँ से निकल जाता है। और विंग मतलब सोचता है कि वो आया और इससे बिना मिले बिना कुछ कहे ऐसे ही निकल गया। ऐसे सोचते हुए वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैफेटेरिया की तरफ जा रहा होता है। तो जो वेंजी थी वो भी विंग के पीछे पीछे जा रही थी। तो फिर विंग को पता नहीं अचानक क्या सूझा, फिर वो ना मतलब उसके पेट में अचानक से ना पेट में हल्का सा पेन होने लगा। तो वो बोला वेनिंग को कि गाइस मैं थोड़ा सा फ्रेश अप होके आता हूँ। तो फिर न्यूज़ ने बोलता है क्यों, ज़ोर से आई है क्या? तो फिर विंग बोलता है किसी दिन ना मैं सच में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ऐसे बोलते हुए विंग चला जाता है वॉशरूम की तरफ, और वो वॉशरूम की तरफ जाता है जैसे ही, तो वॉशरूम के साइड जाने में जैसा कॉर्नर रहता है ना, तो एक हाथ उसको तुरंत अपनी तरफ खींचता है, और वो हाथ उसे जैसे ही अपनी तरफ खींचता है विंग बोलता है कौन? जैसे ही वो संभल पाता, उसके जो लिप्स हैं वो कैप्चर हो चुके थे किसी और के साथ, और फिर उसके जो दोनों हाथ थे उसको किसी ने अपने लेफ्ट हैंड जिसे कैप्चर कर लिया था, और अपने राइट हैंड से उसके कमर को अपने क्लोज लाते हुए बस उसको ब्रूटली किस किए जा रहा था, और किस करते हुए वो इंसान जब उसको छोड़ता है और अपने गर्म सांसों को विंग के जो नेक एरिया है उस पर छोड़ते हुए बोलता है कि कौन थी? हाँ, कौन थी वो? तो विंग बोलता है वांगसी, तुम छोड़ो मुझे, हाँ तुम छोड़ो मुझे, और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं किसके साथ रहूं किसके साथ ना रहूं? हाँ। तो तभी जो विंग है उसके ऐसे बातों को सुनकर लैंसर बोलता है व्हाट यू मीन? हाँ, तो तुम भूल गए हमारे बीच क्या हुआ था? तो विंग बोलता है क्या क्या हुआ था हमारे बीच? हाँ। तभी जो लैंसन है वो विंग के हाथ में जो उसके हाथ था उसके गिरफ्त को टाइट करते हुए बोलता है तुम्हें नहीं पता कि हमारे बीच क्या हुआ था? मैंने तुमसे एक सिंपल और सीधा सा क्वेश्चन किया, वो कौन थी? तो विंग बोला है कौन कौन थी? हाँ, कौन कौन थी? वो वही गर्ल जो तुम्हारे साथ रेड कलर के ड्रेस में थी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो विंग बोलता है हुई भी तो तुम्हें क्या उससे? हाँ। तो रंजना बोलता है, अब वो उसके हाथ को मरोड़ते हुए बोलता है व्हाट यू मीन, मुझे क्या? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम बोल रहे हो कि मुझे क्या? फिर बोला ओह, तो तुम मेरे लिए आए हो सब कुछ मतलब छोड़ छाड़ के? तो क्या मैं पागल दिखता हूँ जो अपना सारा काम छोड़ के तुम्हारे इस बकवास यूनिवर्सिटी में आऊँ? अच्छा, अब मेरा यूनिवर्सिटी बकवास हो गया, मैं बकवास, मेरा यूनिवर्सिटी भी बकवास? तभी फांग बोलता है मैंने तुम्हें कब बकवास कहा? तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? हाँ, बकवास यूनिवर्सिटी मतलब मैं बकवास हूँ इसलिए तो मेरा यूनिवर्सिटी बकवास है? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तुमसे पूछा वो कौन थी? गर्लफ्रेंड है वो मेरी, तुम्हें उससे क्या? जैसे ही ये बात सुनता है लैंजन, वो तुरंत उसके हाथों को मरोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन से विंग को एकदम ब्रूटली एकदम हार्डली किस करने लगता है, और विंग के नेक एरिया में जोर से एक क्लब बाइट देते हुए बोलता है आउच, छोड़ो मुझे, तुम पे बस मेरा हक है, तुम उस रात को खुद मेरे पास आए थे, और अब तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, समझे तुम? और उसके इस तरह की बातों को सुनते हुए जो विंग था वो बोलता है मिस्टर लैन वोंगसी, डोंट क्रॉस योर लिमिट। हम दोनों इंडिविजुअल्स हैं, तुम्हारी अपनी दुनिया, मेरी अपनी दुनिया, हम दोनों स्ट्रेंजर मिले, वाइव मैच हुई, कुछ हमारे बीच हुआ, बस इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे हम लोग अनजान लोग कभी मिल जाते हैं फुटबॉल मैच में, अगर हमारा कोई प्लेयर कम पड़ जाता है
तो हम रैंडमली किसी को चूज़ कर लेते हैं, तो दैट्स लाइक यू। बस तभी लैंसन बोलता है, ओह तो तुमने मुझे रैंडमली चूज़ कर लिया था फॉर योर प्ले। विंग बोलता है, ऑफ कोर्स, और मैंने उसे वन नाइट एंजॉयमेंट समझ के भूल गया, तो तुम्हें भी ये बात भूल जानी चाहिए। तो लैंसन बोलता है, हाँ, वन नाइट एंजॉयमेंट विथ मी। अच्छा, तुम जो भी कुछ कह रहे हो ना लिटिल बनी, ज़रा सोच समझ के कहना, कहीं तुम्हें अपनी बातों पे पछतावा ना हो। विंग कभी अपनी बातों पे, अपने कामों पे पछताता नहीं, समझे मिस्टर वांगजी। अब हटो, जाए दो मुझे यहाँ से। तभी जो वांगजी है वो बोलता है, कहाँ, हाँ कहाँ जा रहे हो तुम। तभी जो विंग है वो उसके हाथ को छुड़ाते हुए वो बोलता है, कहाँ जाऊँगा, मुझे अपने फ्रेंड्स के पास जाना है। ओह ओह, तो तुम्हें अब फिर से उसी लड़की के पास जाना है, योर सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड। हाँ जाना है मुझे, तुम्हें से क्या, हाँ तुम जाओ ना तुम, हाँ तुम्हारा इतना बिजनेस है, ये है वो है, इतना बिजी रहते हो, कैसे आगे, जाओ छोड़ो मुझे। ऐसे बोलते हुए विंग उसको धकेलते हुए जाने लगता है, और जैसे ही विंग दरवाज़े को ओपन करता है वैसे ही जो लैंसन है वो दरवाज़े को खींच के पकड़ता है और उसको लगा देता है और बोलता है, मेरे परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते, समझे लिटिल बनी, और मुझे गुस्सा मत दिला। तो विंग बोला है, हाँ तुम्हें और गुस्सा, मैं समझते क्या हो तुम खुद को, हाँ समझता क्या हूँ मैं खुद को, क्या तुम्हें ये बताना पड़ेगा। ओह मिस्टर लैन, प्लीज़ मेरी भी क्लास है, जाने दो मुझे। जाने तो मैं दूंगा, बट ऐसा बोलते हुए जो हैंड वॉश करने के लिए जो बना होता है ना बड़े बड़े होटलों में, स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ पे वो डायरेक्ट विंग को चढ़ाता है और उसके नेक एरिया से पकड़ते हुए उसे पोटली कस करने लगता है, और एकदम उसका जो कस करते हुए जो विंग है वो बोलता है, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, ये तुम क्या करो, कोई आ जाएगा, छोड़ो। लैसन लैन वांगजी प्लीज़ प्लीज़ रिलीज मी। तो लैसन बोलता है, वही तो रिलीज ही तो कर रहा हूँ खुद को तुम्हारे अंदर। ऐसे बोलते हैं वो विंग को पलटता है और उसके जो नीचे का जो ट्राउज़र होता है उसको खोल देता है, और फिर विंग बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और तभी जो वांगजी है वो अपने लेफ्ट हैंड से विंग के गर्दन को टाइटली पकड़ते नीचे कर देता है, और विंग को अपने गर्दन पे पेन हो रहा था, बट अभी लैंसन पे गुस्सा सवार था, क्योंकि उसने ये बोला कैसे कि जो लैंसन है वो उसके लिए प्लेथिंग है और बस खेलने के लिए उसका यूज़ कर रहा था, और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। लैंसन को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, और वो अभी गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसको मतलब अभी ना वो पोसेसिव हो रहा था या फिर ऑब्सेस्ड हो रहा था विंग से, मतलब उसे खुद नहीं पता, उसे बस विंग अच्छा लगा था, इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए वो उसके पीछे आया था। बट अभी विंग की ऐसी बातें सुन के तो उसका पारा बिल्कुल हाई हो चुका है। अब देखते हैं विंग का क्या होता है। वो तुरंत विंग को पलटता है, अपने लेफ्ट हैंड से उसके गर्दन को एकदम ज़ोर से नीचे झुका देता है, और उसके दोनों हैंड्स को पिन करते हुए जो है पहले उसके हाथ को फिर रिलीज करता है अपने हाथ से, राइट हैंड से, और उसके बाद फिर वो अपने जो ट्राउज़र है उसका चेन ओपन करता है, और फिर बिना विंग को प्रिपेयर किए उसके साथ कनेक्ट कर लेता है खुद को, और बस एक साउंड, आउच, छोड़ो मुझे, तुम पागल साइकोपैथ कहीं के, तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी वांगजी बिना कुछ बोले बस फिंग पे हिट किए जा रहा था, और फिंग बस बस मतलब उसको मतलब वो अभी इंजॉय नहीं कर रहा था, बेचारे को पेन हो रहा था, कोई ज़बरदस्ती आके अगर उसे झपटा मारे तो उसको पेन नहीं हुआ तो क्या मज़ा आएगा। तभी फिंग बोला, छोड़ो मुझे, छोड़ो लैंसन, लैन वांगजी, मैंने तुमने कहा छोड़ो मुझे। तभी जो वांगजी है वो बोलता है, क्यों, उस दिन तो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था, तुम्हें तो और चाहिए था, आज आज ऐसा क्या हो गया। तुम्हारा डिग वही है और मेरा कॉक वही है, तो फिर
तो फिर प्रॉब्लम किस में है? और उसकी ऐसे बातों को सुनते हुए विंग बोलता है, यू यू बास्टर्ड, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तभी जो फोंगसी है वो अपने स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है और विंग के साथ खुद को और ज़्यादा हार्शली जो है पुश करने लगता है। और फिर वो जो बाथरूम रहता है, आई मीन वॉशरूम, उसमें विंग बस उसका मतलब पेन भरा, दर्द भरा साउंड वही गूंज रहा था। वो कहता, फोंगसी प्लीज़ प्लीज़, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो मुझे। फोंगसी, आई सर, स्टॉप 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 राइट नाउ, छोड़ो मुझे। बट लैंजन छोड़ने वाला था? बिल्कुल नहीं। उसके बाद विंग जो है उसका हाथ बिल्कुल ख़राब हो चुका था, वो भी खराब, मतलब उससे खराब ही नहीं हुआ जा रहा था। तो जो लैंजन है वो खुद को विंग के अंदर ही रिलीज़ कर देता है। और उसके बाद जो विंग है वो मतलब वो एकदम क्या ही बोले, उसको सब कुछ ब्लैंक दिखने लगा है। और धीरे धीरे देखते देखते वो अपने कॉन्शियसनेस को खो देता है, मतलब वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और उसका ऐसा हाथ देख के जो हमारा लैंजन है वो जब देखता है कि विंग का जो लोअर पार्ट है वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। एक्चुअली गाइस, मतलब उनके फर्स्ट टाइम में भी उसको ब्लीडिंग हुआ था, बट उस टाइम दोनों का मर्जी था तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। बट इस बार विंग को कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो गया। इसको देख के अब लहजान शॉक्ड, और वो देख के "आ, विंग विंग विंग, लिटिल बनी ओपन योर आइज, लिटिल बनी ओपन योर आइज", ऐसे बोलते हुए मतलब वो एकदम घबराने लगा। वो तुरंत उठा और विंग को मतलब हल्का जैसे ही वहाँ से जो टिश्यू पेपर था उससे उसको क्लीन किया, उसको ट्राउज़र पहनाया और ब्रुकलिन को बोला कि कार रेडी करो, हम लोग आए हैं पीछे के रोड से और यहाँ पे सबको खाली कराओ। और फिर देखते देखते जो ब्रुकलिन है वो सबको वहाँ से खाली करा देता है। और जो हमारा लैंजान है जो भी फोंगसी बना हुआ है वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए लाता है अपने कार में और ब्रुकलिन को बोलता है जल्दी चलो मेरे घर किंगशी में। तो ब्रुकलिन को बोलता है फास्ट फास्ट ड्राइव करो। और जो ब्रुकलिन है वो एकदम घोड़े के तेज़ रफ्तार, उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से अपने जो कार है उसको भगाने लगता है। और लैंजान विंग को बोलता है विंग बेबी ओपन योर आइज, देखो मुझे मुझे ऐसे मुझे मत डराओ ना, तुम तुम तुमने तुमने मुझे क्यों भड़काया ही क्यों? हाँ, मैं ही पागल था। और ऐसा बोलते हुए जो लैंजान है वो खुद को मतलब स्लैप 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 पे स्लैप स्लैप पे स्लैप मारे जा रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने विंग को हर्ट कर दिया, मेरा मेरा लिटिल बनी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आह विंग प्लीज़ ओपन योर आइज, ऐसा बोलते हुए वो बस बस मतलब उसके आंखों में आंसू आ चुका था कि उसके चलते जो विंग है उसका कंडीशन कैसा हो गया है। और ये सोचते हुए वो बस रोए जा रहा था। और उसको लेकर जो लैंजान है वो अपने मैंशन अब पहुंच चुका था। और वो बोलता है डॉक्टर डॉक्टर को कॉल किया था ना तुमने ब्रुकलिन? तो ब्रुकलिन बोलता है ये सब मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो आते ही होंगे। तभी वो जो डॉक्टर है वो पहुंचता है तो वांगजी बोलता है क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? तुम्हें इतना लेट कैसे हुआ? सो सो एक्चुअली मैं अपने पेशेंट को छोड़ के आया हूँ। जैसे मुझे पता चला कि आपने बुलाया, मैं सबसे पहले यहीं पे आ गया सर। उसका उसका ट्रीट कर उसका ट्रीटमेंट करो जल्दी। तभी जो डॉक्टर है वो विंग के वैसे कंडीशन में देखे तो वो बोले कि सर मुझे थोड़ा सा, कोई नहीं मेरे सामने ही करो जो करना है। तो ब्रुकलिन उस रूम से बस निकल जाता है और डॉक्टर उसे ट्रीट करने लगता है। तो जैसे ही डॉक्टर विंग को वैसे उस कंडीशन में देखता है तो वो बोलता है कि सर, तो मतलब कि अब लैंजर को अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई डॉक्टर उसको वैसे ट्रीट करे। तो बोलता है कि आप बताओ कि क्या करना है, मैं कर दे रहा हूँ। तो फिर जो डॉक्टर है जैसे सब बताते जा रहा था लैंजर वैसे ही विंग को मतलब क्लीन करना, फिर मेडिसिन अप्लाई करना, फिर उसको मतलब जो कॉटन रहता है उससे उसको पूरा अच्छे से फिक्स करना, वो सब अब लैंजर कर रहा था और डॉक्टर बता रहा था। और फिर जो
लहजान है सब करने के बाद डॉक्टर से पूछता है कि इसे इसे कब तक होश आ जाएगी। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि इसे इन्हें मतलब 1 आध घंटे में होश आ जाएगी। तो फिर जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि सर मतलब मैं पूछ सकता हूँ इसके इनके साथ ऐसा कौन किया। तो फिर जो वॉन्गजी है वो बोलता है डोंट क्रॉस योर लिमिट। तो फिर जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि सर मतलब आई एम सॉरी बट इस टाइप के केस में पुलिस व्हाट द हेल इज दिस, तुम ये क्या बोल रहे हो। मतलब सर जैसे कि इनका भी आप देख रहे हो इनका तो रेप हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में व्हाट द हेल इज दिस। हाँ बोल क्या रहे हो तुम। सर मतलब क्या मैं आई एम सॉरी सर। तभी जो लहजन है वो बोलता है ठीक है आप जा सकते हैं। और मेडिसिन हाँ इसका 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 क्या करना है। तो डॉक्टर बोलता है सर इसको इनको जैसे ही होश आ जाए उन्हें जो गर्म दूध रहता है उसके साथ ये मेडिसिन को दे दीजिएगा और खाना खाने के बाद इसको इनको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। तो फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे डॉक्टर वहाँ से जाता है तो रमज़ान वहीं पे विंग के पास बैठ जाता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी सॉरी डियर, मैं ये कैसे कर दिया। मैं आई स्वेयर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। तुमने क्यों बोला हाँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ और मैं मिस्टेक मतलब प्लेयर प्ले वन थिंग प्ले थिंग तुम्हें बोल क्या रहे थे। और देखो मैं 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 तुम्हें फील करना चाहता था बट डॉक्टर व्हाट द हेल इज दिस। डॉक्टर क्या बोल के गया रेप। आई स्वेयर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी प्लीज ओपन योर आइज प्लीज। मैं मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें। पता नहीं एक कौन सी कैसी फीलिंग है, एक ऐसा कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ ऐसे खींचता है। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। हाँ प्लीज प्लीज ओपन योर आइज। हाँ प्लीज। ऐसा बोलते हुए जो फोंगसी है वो बस रोई जा रहा था। बट मतलब वो बस ना विंग का हाथ पकड़े हुए उसके हाथों को अपने हाथों से रब कर रहा था और उसको उठने के लिए बार बार कह रहा था। फिर हम देखते हैं जो विंग है वो बस वैसे अनकॉन्शियसली सोया हुआ था और जो वंगजी है उसके हाथ को अपने हेड के पास लगा के आंखों को बंद करके बस बोल रहा था प्लीज़ प्लीज़ लिटिल बनी ओपन योर आइज। आई स्वेयर मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ ओपन योर आइज ओपन योर आइज लिटिल बनी प्लीज़। और तभी विंग बोलता है मरा नहीं हूँ मैं जिंदा हूँ। तो तभी तभी लहजान उसके हाथ को और टाइटली पकड़ते हुए बोलता है विंग तुम ठीक हो ना। हाँ सब कुछ ठीक है ना। क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। हाँ तुम बताओ मुझे। और फिर जो वंगजी है वो ना विंग का हाथ छोड़ के घुटने के बल बैठ जाता है और खुद को एकदम तमाचे पे तमाचा मारते हुए बोलता है आई एम रियली वेरी सॉरी प्लीज़ मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा आई एम सॉरी। तो विंग बोलता है यहाँ। वंगजी बोलता है व्हाट। मैंने कहा यहाँ। तो वंगजी बोलता है हाँ हाँ मैं आया। फिर विंग बोलता है तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ऐसा बोलते हुए विंग बोलता है कि वंगजी को तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा पेन हुआ था। मैं तुम्हें कितने बार कहा था स्टॉप स्टॉप मुझे पेन हो रहा है रुको बट तुमने एक बार भी मेरी नहीं सुनी। मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी वंगजी उसको पकड़ते बोलता है आई नो बेबी आई एम सॉरी लिटिल बनी आई प्रॉमिस मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर वो बोलता है मैं आगे से ध्यान रखूँगा। ऐसा बोलते हुए जो विंग है वो बस जो लहजान है उसके तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तो लहजान बोलता है डोंट मूव मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो जो हमारा वंगजी है आई मीन जो भी वंगजी बना हुआ हमारा लहजान है वो आता है विंग के पास और उसको बैठने में हेल्प करता है। तो विंग ऐसा जैसे ही करता है तो
लैंजन बोलता है आई एम सॉरी मैं तो विंग बोलता है इट्स ओके। फिर उसके बाद जो लैंजन है वो विंग को ठीक से बैठाता है और फिर वो ऑर्डर करता है। जो ब्रुकलिन है उसे बोलता है कि जल्दी से दाइमा को बोल के दूध भिजवाओ ऊपर। तो ब्रुकलिन बोलता है सर मैं दूध ले आया। तो वो बोलता है हाँ थैंक यू। तो मतलब ब्रुकलिन एकदम हैरान है कि मतलब कि लैंजन थैंक यू बोल रहा है वो भी विंग के लिए। तो उसको पता चल गया है कि ये तो उनका शिद्दत वाला प्यार है, भले ही अब तक ये चीज़ उसे रियलाइज़ नहीं हो पाया, क्योंकि पहले तो लैंजन के लिए विंग बस एक उसका इंटरेस्ट आया था ना उस पर, बट अभी तो उसका हार्ट बीट बन चुका है। तो फिर हम देखते हैं कि जो लैंजन है वो दूध को और मेडिसिन को विंग को देता है और बोलता है इसे पी लो। विंग वो बोलता है ऐसा बोलते हुए वो बोलता है बट मेडिसिन कड़वी होती है। तो वंगजी बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। एंड आई एम सॉरी मैं। विंग बोलता है ऐसा बोलते हुए वो दूध का ग्लास लेता है और मेडिसिन और दूध दोनों कटक जाता है। फिर वो देखता है कि मतलब जैसे होता ना कि विंग जो है वो ऐसे ही मतलब बेड पे बैठा हुआ है और लैंजन भी बेड पे बच्चों जैसे किनारे पे चढ़ के बैठा हुआ है। तो जो विंग है वो अब अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए जो लैंजन है उसके दोनों गालों को पकड़ते हुए बोलता है वांगजी आई एम ओके डोंट वरी, मैं अब ठीक हूँ। तो फिर वो बोलता है आई स्वेयर मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। तभी जो विंग है वो बोलता है मुझे पता है मैं तुमसे नाराज़ था ना, इसलिए मैं उससे बोल गया। तो वांगजी बोलता है व्हाट, एक्चुअली जो विंजी है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसने मुझे सुबह प्रपोज किया था बट मैंने उसे कहा कि मैं अभी सिंगल रहना चाहता हूँ, मुझे सब में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग बस फ्रेंड्स बन के रहते हैं और तुम मुझसे इतने टाइम तक मिलने नहीं आए तो मैंने सोचा कि तुम उसे वन नाइट स्टैंड समझ के भूल गए, इसीलिए मैं तुमसे गुस्सा था, नाराज़ था। और तुम आए भी तो मतलब बिजनेस एज अ सेमिनार देने के लिए आए थे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें मेरे से मिलने आना चाहिए था ना, मेरे बारे में पूछना चाहिए था, बट तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फिर तुमने जब वैसे कहा ना कि तुम आए थे तो मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैंने ऐसे ही गुस्से में तुम्हें उससे बोल दिया और तुम देखो ना तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। तो वांगजी बोलता है आई एम सॉरी लिटिल बनी, मैं ऐसा दोबारा फिर नहीं करूँगा, ठीक। तो विंग बोलता है और आपको करनी भी नहीं चाहिए, तो आप प्रॉमिस करो आप ऐसा फिर कभी नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा। तभी जो विंग है वो बोलता है बट मेरा फ़ोन। तो वहाँ से बोलता है फ़ोन कहाँ था। तो बोलता है मेरे ट्राउज़र के पॉकेट में। तो फिर उसका मतलब जो ट्राउज़र रहता है वो धोने के लिए दे दिया जाता है। तो ब्रुकलिन को जैसे बुलाते हैं, ब्रुकलिन बोलता है यस सर, वेयर इज़ मोबाइल ऑफ विंग सर, मतलब विंग सर का मोबाइल कहाँ है। तो वो बोलता है सर इट्स ये मेरे पास है। ऐसा बोलते हुए वो उस मोबाइल को आगे बढ़ा देता है। तो विंग बोलता है कि अब मैं क्या करूं। तो लैंजर बोलता है कि तुम्हें ऐसे कंडीशन में तुम यहाँ नहीं रुक सकते विंग। तो विंग बोलता है मैं कोशिश करता हूँ, मतलब कुछ सोचता हूँ मैं। तो फिर वो उस सामान को मतलब कि जो मोबाइल रहता है वो अपने सामान से मतलब निकाल लेता है। फिर उसके बाद वो न्यू हुसैन के पास कॉल लगाता है और लगा के वो बोलता है कि न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन बोलता है तो फिर वो बोलता है कि न्यू हुसैन तुम्हें याद है ना हम लोग का जो असाइनमेंट है कुंडू विलेज को लेके, तो इसके सिलसिले में मैं एक अदर विलेज में आया हूँ, मतलब थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए कि कैसा वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि वहाँ के लोग हमें से वहाँ पे एंट्री देने के लिए मान जाए। तो मैं ना मतलब कि मैं तुम्हें बोलना चाहा था बट मुझे एक पर्सन मिला तो मैं उसके साथ ना आ गया हूँ एक विलेज में। तो क्या तुम इस चीज़ को हैंडल कर लोगे? क्या तुम अगर कोई पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो तुम बोल दोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? तो न्यूसन बोलता है बट यार इसमें से घबराने वाली क्या बात है, तो और तू ऐसे ऐसा बात क्यों कर रहा है, एकदम बीमार टाइप लग रहा है, कुछ हुआ है क्या विंग। तो विंग बोलता है नहीं
नहीं यार, तुम समझो ना नी हुसैन, अगर हम लोग का प्रोजेक्ट असाइनमेंट अच्छा जाता है तो हमें कितना अच्छा मार्क्स मिलेगा। और मुझे उस टाइम बस मार्क्स के चक्कर में मैं तुम लोग को उस टाइम बोल भी नहीं पाया और मैं यहाँ पे आ गया। तो अच्छा, तो तुम गए कहाँ हो? तो विंग बोलता है, तुम्हें पता है ना, मुझे तो लोगों को बाटली में उतारना कितने अच्छे से आता है, तो कर लिया तेरा भाई। तो फिर नी हुसैन बोलता है, ओके ओके हाँ मैं मैनेज कर लूँगा, पर बोल तो मुझे करना क्या है। तो नी हुसैन बोलता है कि अभी तो मतलब हमारा कॉलेज 2-3 दिन के लिए बंद रहने वाला है ना, कुछ मतलब कि प्रोग्राम है जिसके चलते में ऐसा मतलब सर कुछ अनाउंसमेंट किए थे ना। तो फिर न्यू सर बोलता है कि ये सिस वो कुछ फेस्टिवल के चलते है। तो हाँ, तो बता विंग क्या करना है? तो अगर मतलब मेरे घर वाले अगर कॉल करे तो पूछे तो बोल देना कि मैं तेरे साथ हूँ, और जियांगचंग को भी इसका थोड़ा सा पहले से उसको इन्फॉर्म कर देना कि मैं तेरे साथ हूँ। तो फिर वो बोलता है ओके, बट ओके ओके ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा। ऐसे बोलते हुए वो फ़ोन कट कर देते हैं और लहजन उसकी तरफ देखता है तो विंग उसके तरफ अपने आंखों को ब्लिंक करते हुए बोलता है, हो गया। तो लहजन बोलता है, तुम ना मेरे छोटे से शैतान। ऐसा बोलते हुए उसके पूरे बालों को वो मिस कर देता है और बोलता है रेस्ट करो। फिर वो उसको रेस्ट करने छोड़ देता है और फिर जो दाइमा है उसको विंग के लिए जैसा डॉक्टर ने प्रेफर किया था वैसा फूड बनाने के लिए बोलकर वो अपने काम के लिए थोड़ा सा बाहर लॉन में आके बैठ जाता है। तभी उसे मतलब जानना था कि वांगसी अब कैसा है, तो वो कॉल करता है ब्रोक के पास। तो ब्रोक बोलता है कि वांगसी सर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जो मैडम शीशी है वो आई है और उनका चेक कर रही है, तो कुछ टाइम बाद हमें पता चलेगा। तो फिर जो हमारा लैंजान है वो बोलता है, गगा को जो भी हो जैसा भी हो मुझे इन्फॉर्म करना। तो तभी ब्रोक बोलता है कि यस सर, कुछ टाइम पहले शिजन सर भी उनके बारे में जानने के लिए कॉल किए थे मेरे पास। तो फिर जो लैंजान है वो बोलता है ऐसा बोलते हुए वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो लैंशिजन के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं गगा। तभी लैंशिजन बोलते हैं, लैंजान कैसे हो तुम? और तो बिजनेस बिजनेस तो तुम संभाल ले पा रहे हो ना मेरे भाई? तो फिर वो बोलता है, गगा सब ठीक है, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वांगजी गगा को और कितना टाइम लगेगा? तो लैंशिजन बोलता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, उसका ये डिसीज़ न जाने कब ठीक हो। यही बोलते हुए उन लोग जो है अपने बातों को ख़त्म करते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर जो लैंजान है वो विंग के पास आता है और उसका अच्छे से केयर करता है, उसे खाना खिलाता है और फिर रात को उसके पास आता है और बोलता है, क्या क्या मैं तुम्हारे पास सो सकता हूँ? तो विंग बोलता है एकदम शॉकिंगली, व्हाट? नो 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 नो, मुझे मुझे सोना है। तो फिर लैंजान बोलता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस बस तुम्हें हक करके सो जाऊँगा, आई स्वेयर। तो फिर मतलब कि फिंग को एक चीज़ एहसास हो रहा था कि वांगजी वांगजी ने उसके साथ जो किया सो किया, बट वो खुद कितना ज़्यादा डरा हुआ है, कितना गिल्ट में है, और वो ना चाहता था कि वो वांगजी के इस गिल्ट को थोड़ा सा दूर करे। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। तो फिर वांगजी बोलता है, मैं बस सानी में सोया रहूँगा, मैं नहीं नहीं मैं हंग नहीं करूँगा। तो फिर विंग बोलता है ओके। फिर वो दोनों सो जाते हैं। तो जो वांगजी है वो पहले मतलब विंग सोता है उसको अच्छे से कवर करता है और बीच में एक तकिया लगाता है और फिर खुद सो जाता है। तो विंग पहले कुछ नहीं बोलता, फिर वो बोलता है वांगजी। तो विंग बोलता है, विंग की बातों को सुन के वांगजी बोलता है, हाँ आपने ये तकिया क्यों लगाया? तो वांगजी फिर बोलता है, कहीं कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ, इसीलिए मैंने इस तकिए को यहाँ पर लगाया है। क्या आपको खुद पे यकीन नहीं है? तो वांगजी बोलता है, मुझे खुद पे पूरा पूरा 100% यकीन है, बट मेरे जो ये डिज़ायर्स है तुम्हें लेकर बताने, मुझे उन पर यकीन नहीं है विंग। तो फॉर योर सेफ्टी इट्स गुड, ये सही है। तो फिर ये सुनकर जो विंग है वो बोलता है ऐसा बोलते हुए मतलब आधा घंटा हो जाता है, ना विंग सोता है ना वांगजी सोता है। फिर विंग जो है वो मतलब उसका पहले से कमर का बैंड बजा पड़ा है, फिर भी वो उस तकिए को
एक पैर से लात मार के वहाँ से फेंक देता है। तो वांगजी बोलता है कि विंग क्या क्या तुम ठीक हो? तो विंग वांगजी का मतलब ऐसे सोए थे कि जो विंग है वो लेफ्ट साइड और विंग के राइट साइड मतलब वो था कौन? हमारा लैंड सैन, और लेफ्ट साइड था हमारा विंग। तो विंग वांगजी का लेफ्ट हैंड खींचता है और उस पर सोते हुए बोलता है आह सुकून, अब मुझे अच्छी नींद आएगी। और वांगजी जो है वो बस अपने बड़े बड़े आंखों से विंग को देखता है और विंग को ऐसे देखते हुए उसको अच्छा लगता है, पर वो फिर से अपने हाथ को पीछे करने लगता है। तो विंग बोलता है व्हाट हैपेंड? कहीं मुझे डर लग रहा है मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। तो विंग बोलता है मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ऐसा बोलते हुए वो वांगजी के हाथ पे ही सो जाता है। और यहाँ पे लगातार ऐसे 2-3 दिन कंटिन्यू उनका लाइफ ऐसे ही चलते रहता है गाइस। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जो विंग है वो ठीक होने के बाद अपने घर चला जाता है। तो उसके घर वाले भी उससे कुछ नहीं पूछते बिकॉज जो नी हुसैन है उसने सब कुछ मैनेज कर लिया था। और जियांग चेंग बोलता है अच्छा तो तुमने अपना काम कर लिया असाइनमेंट से रिलेटेड? तो फिर विंग बोलता है ज़्यादा नहीं बट कुछ मैंने कर लिया। एक्चुअली गाइज जो विंग वांगजी के वहाँ पे था ना, तो वो वांगजी के कनेक्शन का यूज़ करके थोड़ा सा कुंडू विलेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा लिया था। तो दैट्स वाई अब जो वेनकिंग है, वेनकिंग, नी हुसैन और विंग, इनका ग्रुप कुंडू विलेज जाने के लिए तैयार था। और जियांग चेंग खुद छोड़ने आया था विंग को, क्योंकि उसके एक दिन बाद जियांग चेंग और उसकी टीम भी जाने वाली थी। तो जैसे ही उन लोग जाने वाले होते हैं तो विंग जियांग चेंग को पीछे से आते हुए बोलता है कि वेनकिंग को बता दे अपने दिल की बात। और कितना लेट करेगा, वो इतनी खूबसूरत है, टैलेंटेड है, कहीं कोई दूसरे उसको उड़ा के ना ले जाए। तो फिर जियांग चेंग बोलता है हट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है? क्या तुम्हें पता है वो जो कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो कब से एकदम पीछे पड़ा हुआ है वेनकिंग के, और अभी तो वेनकिंग भी उससे हंस हंस के बात करने लगी है। तो जियांग चेंग बोलता है रियली, क्या क्या तुम सच सच बोल रहे हो? तो विंग बोलता है क्या इस सब मैटर में मैं कभी तुमसे झूठ बोलता हूँ? तुम ना हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो। जियांग चेंग भले के लिए बोल रहा हूँ, देखना कहीं मेरे भाभी को कोई दूसरा भैया ना उड़ा ले जाए। तो जियांग चेंग बोलता है नहीं, तेरी भाभी तो बस तेरे भाई की ही बनेगी। तो फिर उनके बातों को सुन के विंग बोलता है मैं यही चाहता हूँ कि तुम उससे अपना लव कन्फेशन जल्दी कर दो जियांग चेंग। तो जियांग चेंग बोलता है उसको अपना ये जो असाइनमेंट है उसे अच्छे से करके आने दो, उसके बाद मैं एक ग्रैंड सा सरप्राइज़ प्लान करूँगा उसके लिए, और उसके बाद उससे मैं अपने दिल की बात कहूँगा। तो विंग बोलता है और फिर इन लोग निकल जाते हैं अपने असाइनमेंट के लिए कुंडू विलेज। तो जैसे ही कुंडू विलेज में इंटर करना रहता है तो वहाँ के लोग, जो बाहर के सिटी के लोग हैं, उन्हें इंटर करने के लिए अपने विलेज में नहीं देते। विंग ने कुंडू शहर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लिया था। तो जब उन लोग बस से होते हुए कुंडू शहर कुंडू विलेज जाते हैं तो उस विलेज जाने का बस एक ही बस था। तो उन लोग पहले उस बस से जाते हैं कुंडू विलेज, जहाँ पे उन लोग जब उतरते हैं तो वहाँ पे एक लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ रहता है जिसका कंडीशन उतना ठीक नहीं रहता, जिसमें लिखा रहता है कुंडू विलेज। तो उन लोग जैसे ही पूछते हैं ड्राइवर से कि आपने हमें ये कहाँ उतार दिया, तो फिर ड्राइवर बोलता है यही तो है कुंडू विलेज। तो फिर नी हुसैन बोलता है व्हाट द हेल इज दिस, मुझे यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पेड़ के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, ये कैसी जगह है विंग? तो वेनकिंग बोलती है ये ऐसा ही है, हमें इस जंगल के अंदर एंटर करना होगा। तो नी हुसैन बोलता है तुम लोगों को करना है तो करो, मुझे नहीं जाना, क्या पता इसके अंदर क्या हो। वैसे ही एक कुंडू विलेज खुद में ही एक सुलझा सा राज है, रहस्य है, ना जाने क्या कर दे, कहीं जादू टोना ना कर दे हम पे। ऐसा बोलते हुए तभी वेनकिंग बोलती है जस्ट शट योर माउथ, चलो। ऐसा बोलते हुए उन लोग जाने लगते हैं।
तो एकदम घना घना जंगल, इतना घना कि दिन में वहाँ पे भी रात वाली वाइब आ रही थी। तो क्योंकि इन लोग यहाँ पे आने के लिए प्रिपेयर थे, तो फिर विंकिंग बोलती है कि विंग, आई थिंक हमें अभी टॉर्च की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन लोग उस जंगल को क्रॉस करते करते उन्हें शाम हो जाता है। फिर वहाँ पे उन्हें कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आती है, जो थोड़ा सा एंशंट लैंग्वेज में बात कर रहे थे। मतलब वो चाइनीज़ ही बोल रहे थे, लेकिन उनके बातों में सिर्फ चाइनीज़ वर्ड यूज़ हो रहा था, उसमें इंग्लिश का कोई भी शब्द यूज़ नहीं हो रहा था। तो जैसे ही उन लोग इंटर करते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग उनके पास आते हुए उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं कि आप लोग कौन हैं और आप लोग हमारे इस कुंडू गांव में क्या कर रहे हैं। तभी जो वेनकिंग है वो आगे आते हुए बोलती है कि मैं वेनकिंग हूँ, ये मेरे दोस्त हैं वी हुसैन और नी हुसैन। क्या हम आपके गांव में हमारा जो पढ़ाई से संबंधित कुछ विषय है उसके बारे में हम अध्ययन करने आए हैं। अगर आप हमें इजाज़त दो तो हम आपके इस गांव में अपने पढ़ाई को लेकर सभी जो सवाल है उसके उत्तर खोज सकते हैं। तो इसके बातों को सुन के जो मुखिया थे वो बोलते हैं कि अच्छा, तुम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम लोग आ चुके हो इतना दूर, उतना ठीक है, बट लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी जो विंग है वो एक लकड़ी में कुछ निशान दिखाता है निकाल के। उसे देखकर सब बोलते हैं आप लोग जा सकते हैं। और फिर जो कुंडू मुखिया है वो एक इंसान को मतलब बोलते हैं कि जाओ और उन लोग को मार्गदर्शन करो। तभी वेंकिंग बोलती है तुमने इन्हें क्या दिखाया कि तुम्हें मतलब इन लोगों ने इंटर करने दिया। न्यूसन बोलता है अरे भाई विंग, तूने क्या दिखाया यार, क्या क्या तूने उस मतलब किसी खूबसूरत लड़की का फोटो दिखा दिया क्या। तो विंग बोलता है गाइस, एक्चुअली मैं ये जो देख रहे हो ना, तो न्यूसन बोलता है ये क्या है, लकड़ी का वुड का कुछ बना हुआ। तो फिर विंग बोलता है कि ये इनके गॉड हैं, ये इनका वर्शिप करते हैं, तो मैंने इन्हें ये दिखाया, तो इसीलिए इन्होंने हमें अंदर आने दिया। तो हम अब देखते हैं कि हमारा आगे का सारा काम ठीक से हो। तो सब बोलते हैं कि फिर जो वो इंसान रहता है वो विंग, वेनकिंग और नी हुसैन को लेकर एक बूढ़ी दादी माँ के वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे खटखटाते हैं दरवाजे को और बोलते हैं दादी माँ, दादी माँ। तो फिर वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, कौन है। मैं बुढ़ी सी जान, सब एकदम मेरे पीछे। फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो फिर वो बोलती है कि ये तीनों हमारे मेहमान हैं। मुखिया ने कहा है कि इन्हें जो चाहिए उसे मतलब अच्छे से इन्हें दिया जाए और एक कुछ दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे। तो दादी माँ बोलती है ठीक है, इन्हें अंदर ले आओ। तो वो जो दादी माँ थी, वो जो गांव था वो बहुत पुराने टाइम का था, मतलब बहुत पीछे चल रहा था टाइम से। तो वो दादी माँ जो है वो अपने घर में वेनकिंग को एक रूम दिखाती है, मतलब एक रूम मतलब एक झोपड़ी टाइप सा, बस बीच से कुछ पत्तियों से ऐसा मतलब कवर किया गया था कि अलग रूम टाइप सा दिखे। और फिर वो वेनकिंग को बोलती है कि तुम यहाँ रुको और तुम दोनों उस सामने वाले झोपड़ी में चले जाओ। और फिर वो जो इंसान था कुंडू विलेज का, वो उसको लेके जाता है उन दोनों को और अपना जो जगह है वो दिखाता है और वहीं पे रुकने के लिए बोलता है कि अब से उन लोग यहीं रुकेंगे। तो न्यूसन बोलता है छी विंग, ये कितना गंदा सा है, हम लोग कैसे रहेंगे। तो फिर जो विंग है वो बोलता है कि हम लोग का असाइनमेंट क्या है कि आज के दौर में भी इन लोग कैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा जो मतलब पास्ट में हमारे जो पूर्वज थे वो भी शायद ऐसे ही जीवन यापन करते थे। तो इसके थ्रू हमें क्या नॉलेज मिलता है अपने पूर्वजों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके जीवन के बारे में, और इनके जीवन में और हमारे ये आधुनिक जीवन में क्या डिफरेंस है, अंतर है, और इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे यहाँ के लोग बिना इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी के भी इतने साल तक जीते हैं
और हम शहर के लोग इतने जल्दी मर जाते हैं और ना जाने कितने तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। ये सब जानने के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। नहीं हुसैन, तुम ना एकदम क्या करते हो, बकवास कहीं के। चलो जल्दी बैठो और अपना काम जल्दी पूरा करो। ऐसा बोलते हुए जो विंग है वो और नी हुसैन वहीं पे क्लीन करके मतलब बैठ जाते हैं। फिर रात के टाइम में सारे कुंडू विलेज के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर वहीं पे आग जलाते हैं, उसके चारों तरफ नाचते हैं, गाते हैं और खाना खाते हैं। तो कुंडू मुखिया जो है वो सबको बुलाते हैं। तो जो वेनकिंग है उसे वो ग्रैंडमा अपना एक ड्रेस दे देती थी, तो वो उस ड्रेस को पहन के आती है। और फिर जो वेन हाँ जो विंग है और नी हुसैन वो भी आते हैं और वो वेनकिंग को देख के नी हुसैन बोलता है, ए वेनकिंग, तुम एक जंगली जंगली कैसे बन गई, एकदम घास फूस क्या पहन लिया है। तो उसकी इस बात को सुनते ही एक कुंडू जो औरत थी वो बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं, आप हमारे जो संस्कृति है उसका अपमान नहीं कर सकते। तो नी हुसैन जो है वो विंग को बोलता है, विंग ये क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि कल्चर, संस्कृति मीन्स कल्चर, तो हम उनके कल्चर का इंसल्ट नहीं कर सकते, ये वो बोल रही है। अच्छा अच्छा, तो इसको बोलना कि थोड़ा सा इंग्लिश में बोले, मतलब हमारे चाइना में इतना इतना एंशियंट चाइना बोलेगी तो कहाँ समझ में आएगा। तो फिर वो बोलती है, बहन, ओ बहन, बहन, क्या आप थोड़ा सा इसको जो बोल रहे हो उसमें थोड़ा सा चाइनीज़ और इंग्लिश मिक्स करके बोल सकते हो। तभी वो जो कुंडू महिला रहती है ना, वो फिर बोलती है अपने फादर को, फादर मतलब पिताजी, पिताजी देखिए ये हमारा अपमान कर रहा है। तभी जो नी हुसैन है वो देखता है और एकदम शॉक्ड, क्योंकि वो उस लड़की का जो फादर था वो इतना हट्टा कट्टा चौड़ा, उसे देख के नी हुसैन बोलता है, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं तो बोल रहा था कि वो मतलब ये बहन बहुत अच्छी है, आप लोग का गाँव बहुत सुंदर है, आप लोग बहुत सुंदर हो, और मैं बहुत मतलब मैं भी सुंदर हूँ, मैं। तो फिर विम बोलता है, हमें माफ़ करिए, क्या अब हम तैयार हैं, क्या करना है आगे। तो फिर वो जो आदमी है वो नी हुसैन को आँख से घूरते हुए विंग को बोलता है, चलिए आप। और फिर उन लोग एक जगह बैठते हैं और विंग और उन लोग नी हुसैन और वेनकिंग एक जगह बैठते हैं और देखते हैं कि कैसे इन लोग सब आग के चारों तरफ डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, एक जगह पे भोजन बन रहा है, फिर कुछ अल्कोहल टाइप सा रस बनाया जा रहा है, तो उसको दिया जाता है एक पत्ती में करके, पत्ती का जो दोना होता है ना उस टाइप का दिया जाता है वेनिंग को, नी हुसैन को और विंग को। तो विंग पूछता है, ये क्या है। तो नी हुसैन बोलता है कि कुछ अजीब सा स्मेल आ रहा है। तो फिर जो विंकिंग है वो बोलती है कि हाँ, मुझे वो ग्रैंडमा ने बताया था, जिस ग्रैंडमा के वहाँ पे मैं ठहरी हूँ, कि इन लोग जो मतलब जो हम लोग अल्कोहल पीते हैं ना, जैसे विस्की, रम, फिर वोडका, तो इनका भी ये उसी तरह का अल्कोहल जैसा ही कुछ पदार्थ है, ड्रिंक है, तो इसको इन लोग मादक पेय पदार्थ बोलते हैं। तो मतलब पी सकते हैं। तो फिर इन लोग जैसे ही पीते ना, विंग विंग पीता है, इन लोग सब पीते हैं, तो इनको थोड़ा सा रिफ्रेश और एनर्जेटिक फील होता है। उसके बाद फिर उन लोग ना मतलब कि विंग, नी हुसैन, वेनकिंग सब उनके साथ डांस में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ का कल्चर, यहाँ का जीवन, और ना वेनकिंग, नी हुसैन, विंग अपना अपना जो थीसिस है इस पे लिखना शुरू कर देते हैं। उन लोग रात को वही रोज़ डांस करते, एक जगह खाना खाते और फिर मस्ती करते, फिर वहीं पे उस झोपड़ी में जहाँ पे घास फूस का बिस्तर बना के अपना जो सामान में जो लोग ब्लैंकेट लाए थे थोड़ा बहुत, उसी को बिछा के सो जाते थे। दिन में बच्चों के साथ खेलना, यहाँ पे बच्चों का कल्चर, बच्चों के बॉडी में यहाँ पे टैटू किया जाता है, मतलब कम एज में ही सभी के बॉडी में टैटू होता है, और जो जितना बड़ा होता है होते जाता है वो उतना ही टैटू करता है। और किसी किसी में जैसे कि बाघ का चेहरे का, किसी का मोरनी का, ऐसा बहुत बहुत डिज़ाइन उनके बॉडी पे बना हुआ था। इन सब के बारे में वो लोग स्टडी करते थे, और कुछ मतलब मेडिसिनल प्लांट वगैरह वगैरह सब कुछ, और यहाँ का जो वातावरण था वो इतना प्योर था, इसके बारे में उन लोग अपना स्टडी कर रहे थे। फिर एक दिन जो वो ग्रैंडमा थी वो कुछ मेडिसिनल हर्ब प्रिपेयर कर रही थी,
और वहाँ पे वेनकिंग भी थी। तो उसी टाइम दोपहर का वक्त था। तो जो हमारा नी हुसैन है वो सो रहा था और विंग वहाँ पे आया हुआ था और आकर वो वेनकिंग से बोलता है बाहर से, वेनकिंग वेनकिंग बाहर आओ, मैं विंग। तभी वो ग्रैंडमा जो है वो विंग को देखती है तो वो दरवाज़ा खोलते हुए बोलती है, आ जाओ बेटा। तो विंग आते हुए बोलता है, उन्हें गेट करते हुए बोलता है कि नमस्ते दादी माँ। तो फिर दादी माँ बोलती है, खुश रहो बेटा, आओ बैठो। तो वेनकिंग भी तब आती है बाहर। तो विंग आके ग्रैंडमा के पास बैठ जाता है और बोलता है, ग्रैंडमा आप ये क्या बना रहे हो, कैसा ग्रीन ग्रीन अजीब सा दिख रहा है। तो फिर और ग्रैंडमा हंसते हुए बोलती है, बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बस ऐसे ही एक ये पदार्थ है जो जो हमारे मुखिया है ना उनके बेटे को चाहिए। तो फिर ग्रैंडमा बोलती है, ये बात किसी को बताया नहीं, मैंने तो तुम्हें बता दिया। तो फिर वेनकिंग आती हुई बोलती है, पर ग्रैंडमा ये कैसा मेडिसिन है और इसका क्या काम है। तो फिर वेनकिंग की बातों को सुन के विंग बोलता है, मेडिसिन, ग्रैंडमा आप मेडिसिन बनाते हो। तो वेनकिंग बोलती है, हाँ विंग, मतलब मैं तो भूल ही गई, ग्रैंडमा इतने अच्छे अच्छे मेडिसिन बनाती है ना, मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे आके मुझे इतना थकान लग रहा था, बट ग्रैंडमा ने मुझे एक जो पौधा है उसका जो रूट होता है ना, जड़, उसको चबाने को दिया और मेरी सारी थकान गायब हो गई। और तुम्हें पता है विंग, जब मेरा कमर दर्द करा था तो जो ग्रैंडमा है वो कुछ मतलब दादी माँ तेल जैसा कुछ मेरे कमर पे लगाई तो मेरा कमर दर्द एकदम ठीक हो गया। शी इज़ सो सो इंटेलिजेंट, इन्हें तो हमारे वहाँ होना चाहिए। और तुम देखो, मैंने तो इनके कुछ मतलब जो मेडिसिनल हर्ब है जो कैसे बनाती है मैं उसके बारे में लिख भी रही हूँ ताकि मैं उसे हमारे वहाँ यूज़ कर सकूँ। तो विंग बोलता है, ये तो अच्छी बात है। तो फिर मतलब लोग भी चाहते हैं ना विंग कि यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पे विंग, नी हुसैन और वेनकिंग ने मिलके जैसे कि बांध बनाने का जो सिस्टम होता है वो इन लोगों को समझाया। फिर और भी जैसे कि इन लोग ओखली से धान कूट के निकाल देते, पर जो मिल होता है राइस मिल में कैसा चावल निकाला जाता है उसके बारे में इन्हें बताया। बहुत कुछ मतलब इन लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, मतलब जो नेचर को भी बनाए रखे और इनका जीवन को भी सरल करे। तो तभी जो ग्रैंडमा है उससे पूछती है वेनकिंग कि ग्रैंडमा ये क्या मेडिसिन है, क्या आप हमें बता सकती हैं। आप बोलिए, मैं इसके बारे में लिखती हूँ। और वो अपना कॉपी पेन लेके आती है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं, ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही खास तकनीक है जो मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी ही आगे बढ़ता है, तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकती। तो विंग के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ता है, वो बोलता है, दादी माँ ऐसा ऐसा क्या है इसमें। तो फिर दादी माँ बोलती है कि देखो बच्चे, तुम्हें इसके बारे में नहीं जानना चाहिए। तो फिर विंग जो है वो दादी माँ को देखते हुए बोलता है, दादी माँ प्लीज़ बताइए ना, क्या क्या है क्या इसमें। तो फिर दादी माँ बोलती है, ये हमारे कुंडू जो गांव है इसका एक खास तरीके का ये पेय पदार्थ है जो हम बहुत ही कम बनाते हैं और किसी खास इंसान के लिए ही इसे बनाया जाता है। तो फिर हाँ, मुझे पता है आपने कहा मुखिया के बेटे के लिए, तो बताइए ना, क्या क्या उनको कोई बहुत घातक बीमारी है, अगर ऐसा है तो आप हमें बता सकती हैं, हम उन्हें अपने साथ शहर ले जाएंगे, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो फिर जो ग्रैंडमा है वो बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो हमारे मुखिया के बेटे हैं, मतलब जो हमारे नए मुखिया बनने वाले हैं, उन्हें एक लड़के से प्रेम हो गया है। तो विंग बोलता है, तो इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है ग्रैंडमा। तो वेनकिंग भी बोलती है, हाँ ये तो बहुत ही नॉर्मल है हमारे वहाँ। तो फिर ग्रैंडमा बोलती है कि देखो बच्चों, तुम्हारे वहाँ ये सब चीज़ें आम बात होती होगी, पर हमारे यहाँ ये प्रकृति के खिलाफ है। लड़का और लड़की ये एक दूसरे के लिए बने होते हैं, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर कोई प्रकृति के इस नियम से खिलवाड़ करना चाहता है तो प्रकृति उसे ज़रूर इसके लिए सज़ा देती है। बट ग्रैंडमा, आज जहाँ पे दुनिया इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, बस मैंने कहा ना, हमारे कुछ अपने नियम हैं, तुम लोग इस पे मत आओ और ना ही पढ़ो इस पे। ग्रैंडमा, बट हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर
आखिर इसका क्या यूज़ है? तो फिर ग्रैंडमा बोलती है कि जैसे कि प्रकृति का नियम है कि दो लोग आपस में क्यों मिलते हैं, उनके मिलन से एक नया जीव उत्पन्न होता है। बट जब हम जब हम समान लैंगिक वाले मनुष्य के साथ जीवन यापन करने के बारे में सोचते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए ये हमारे कुंडू गांव का एक खास रहस्यनुमा पेय पदार्थ है। इसका सेवन करने से कोई भी जो पुरुष यानी लड़का है उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता आ सकती है, मतलब वो बच्चे को जन्म दे सकता है। तो विंग बोलता है ग्रैंडमा क्या पागल हो गई हैं? आपको पता है ना कि अभी हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं और यहाँ पे इसका कोई भी यूज़ नहीं है। आप आप आज के टाइम में होके ये कैसी बातें कर रही हैं, ये उल्टी सीधी सी। तो फिर वो बोलती है चुप हो जाओ, मुझे पता था कि तुम लोग ऐसे ही बोलोगे, तो इसीलिए मैं तुम लोग को नहीं बता रही थी। चलो। तभी जो मुखिया का बेटा है वो आता है और दरवाजे को खटखटाने लगता है और फिर वो बोलता है दादी माँ मुझे वो जो पेय पदार्थ है वो चाहिए। उसमें वहाँ पे विंग और विंकिंग भी होते हैं। तो दादी माँ बोलती है हाँ हाँ बेटा तुम रुको, मैं अभी लाई। ऐसा बोलते हुए वो जो है एक शीशी में उसको भर के उसको दे देता है और वो बस उसको उनको धन्यवाद बोलते हुए उनके हाथों में कुछ देता है और विंग और विंकिंग को देखते हुए चला जाता है। मतलब उनको इनसे क्या ही लेना देना, कुछ दिन बाद तुम लोग चले जाएंगे। फिर जो विंकिंग है वो पूछती है कि ग्रैंड माँ ये जो मतलब मेडिसिन है अगर क्या ये सच में काम करता है? तो फिर ग्रैंड माँ बोलती है ठीक है, अगर तुम लोग को कोई शक है तो तुम लोग यहाँ पे 9 महीने तक रुक जाओ, फिर अपने आँखों से इसका रिजल्ट देख लेना कि क्या परिणाम निकलता है। तो फिर विंग बोलता है मैं नहीं मानता ये सब, क्योंकि साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि टेस्ट टू बेबी, सरोगेसी, ये सब से मतलब बच्चे पैदा किया जा सकता है, लेकिन ये कैसा थीम है कि आदमी बच्चा पैदा करेगा? तो फिर जो विंकिंग है वो बोलती है कि विंग ऐसा होता है, तुम नहीं जानते बट ऐसा होता है। कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं, ऐसा रेयर केस देखा जाता है जिसमें जो मेल प्रेगनेंसी है वो होती है। तो विंग बोलता है मैं नहीं मानता। तो फिर ग्रैंडमा बोलती है अच्छा तुम नहीं मानते तो ठीक है, तुम इसे खुद यूज़ करके तुम खुद इसका उपयोग करके देख लो। तो विंग बोलता है जी ज़रूर। तो वो जो जिस घड़े में वो ग्रैंडमा वो पोर्शन बना रही थी तो उसमें उस मुखिया के बेटे को देने के बाद भी जो थोड़ा सा पोर्शन बच गया था विंग उसको लेता है और उस घड़े में ही अपना मुंह लगा के पूरा पी जाता है। और वो दादी माँ बोलती है बच्चे मैं तो मजाक कर रही हूँ, ये तुम। तब तक विंग सब कुछ पी चुका था। फिर जो विंकिंग है वो बोलती है दादी माँ क्या इससे इसे इसे कुछ होगा तो नहीं ना? तो दादी माँ बोलती है कि नहीं, इसे इसे कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। फिर तभी हम देखते हैं कि जो विंग है न्यूसन बाहर से चिल्लाता है विंग तुम भूल गए, हमें नॉर्थ साइड जाना था ना, वहाँ पे जानने के लिए, वहाँ का थीसिस लिखने के लिए। तो विंग बोला कि हाँ हाँ मैं अभी आया। फिर वो बोलता है विंकिंग मैं निकल रहा हूँ, दादी माँ मैं जा रहा हूँ, और मैं आपको ये बात साबित करके रहूँगा कि आपने जो भी कहा ये सब कुछ बस कुछ भी नहीं, आप लोग का आडंबर है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ऐसा बोलते हुए विंग वहाँ से निकल जाता है। तभी विंकिंग बोलती है ग्रैंडमा सॉरी विंग की तरफ से। तो ग्रैंडमा बोलती है इट्स मतलब कोई बात नहीं बेटा, बट विंग को संभल के रहना होगा अब। तो फिर जो विंकिंग है वो बोलती है ऐसा ऐसा क्यों दादी माँ ऐसा क्यों? तो फिर दादी माँ बोलती है कि अगर जैसे कि विंग अगर कभी किसी लड़के के साथ अब से संपर्क बनाता है, संबंध बनाता है, तो वो गर्भ धारण कर लेगा, मतलब वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। और अगर वो किसी लड़की के साथ संबंध बनाता है तो लड़की गर्भ धारण करेगी, उसमें विंग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर विंकिंग बोलती है ठीक है ग्रैंडमा, मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूँगी। ऐसा बोलते हुए विंकिंग टेंशन
लेने लगती है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर 2-3 दिन बाद ऐसे ही जो विंग है, विंग, नी हुसैन और विंकिंग का थीसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उन लोग यहाँ इस गांव से बहुत कुछ सीखते हैं और यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें सिखा के फिर उन लोग अपने अपने जो डेस्टिनेशन वापस अपने घर जाने के लिए निकलने वाले होते हैं। तो जो विंकिंग है वो उस ग्रैंडमा के गले लग के खूब रोती है और बोलती है, ग्रैंडमा मैं आपसे मिलने फिर आऊँगी। और मतलब इन लोग भी ना जान चुके थे कि बाहर के लोग उतने बुरे भी नहीं होते हैं। मतलब पास्ट में कुछ इन लोग के साथ ऐसा हुआ था कि कुछ लोग आए थे और वो इनके जो रहन-सहन, उनके जीवन में जो हस्तक्षेप करना चाहते थे, इसीलिए उन लोग फिर बाहर से किसी को अंदर नहीं आने देते थे अपने गाँव में। लेकिन जब उन लोग जान गए कि बाहर के लोग भी अच्छे होते हैं, तो उन लोग यहीं पे रह के जो मुखिया के बेटा थे उसका भी शादी अटेंड किए। हालाँकि इनमें ये रिवाज नहीं है, जो मुखिया का बेटा है उसे एक लड़की से भी शादी करना पड़ेगा, पर क्योंकि वो एक लड़के को चाहता था इसीलिए उसके पिताजी ने ये मान लिया, बट उसे एक लड़की से भी शादी करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं उन लोग उन सब से अलविदा लेते हैं। विंग, नी हुसैन, विंकिंग जाते टाइम उनकी आंखों में आंसू रहता है। दादी भी बहुत रोती है क्योंकि दादी का कोई नहीं रहता। और फिर ऐसे ही जो वहाँ पे हम देखते हैं उन लोग सबको अलविदा बोल के निकल जाते हैं और फिर उन लोग अपने अपने घर पहुँचते हैं और अपने अपने जीवन में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। और फिर जो जंगचंग है वो भी कुछ दिन बाद अपना जो थीसिस है उसको लिख के लेके आ जाता है और ये सब अपना जो थीसिस है उसको सबमिट कर देते हैं। और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें आता है कि जो टॉप 5 थीसिस है उसमें टॉप नंबर पे है विभूषण, विंकिंग और नी हुसैन। और ये तीनों अपना नाम देख के खुशी से पागल हो जाते हैं। और नी हुसैन बोलता है कि विंग, दादी का टोटका काम कर गया, देख देख हम टॉप पे आए हैं, फर्स्ट आए हैं हम। ऐसा बोलते हुए वो विंग का गले लगा लेता है और झूमने लगता है और विंकिंग भी खुश हो जाती है और ये तीनों आपस में हग करने लगते हैं और अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं। गाइस, आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी लेट हो गया है, तो मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं और मेरी स्टोरीज़ को एंजॉय करते होंगे। गाइस, प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लगती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक भी कर दिया करिए प्लीज़। छोटी सी तो रिक्वेस्ट रहती है मेरी, प्लीज़ कर दीजिए ना। बाय बाय।